दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के इटावा में थे, जहां उन्होंने देश को एक नया प्लान बताया। अब तक पीएम मोदी 2047 की बात कर रहे थे कि 2047 को लेकर उनका क्या प्लान है, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने बताया कि वो सीधा 1000 साल की देश के लिए नींव रख रहे हैं। पीएम मोदी ने जो बात बोली, इसको लेकर आपको हंसी आ सकती है दोस्तों, लेकिन प्रधानमंत्री की रैलियों को मैं बहुत करीब से पिछले कई दिनों से सुन रही हूँ। लगभग हर दिन मैं पीएम मोदी की रैली को लेकर कोई ना कोई खबर आपको, कोई ना कोई वीडियो आपको दिखाती हूँ, और लगभग हर दिन पीएम मोदी की रैली सुनकर जो बात मैंने समझी है गहराई से दोस्तों, उसको देश के एक बड़ी पत्रकार ने भी एक तरह से उस पर आप कह लीजिए कि ठप्पा लगाया है, उसको प्रमाणित किया है। एग्जैक्टली जो बात मैंने महसूस की है, कैसे देश की एक बड़ी पत्रकार ने कही है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पीएम मोदी का 1000 साल आगे वाला प्लान सुनिए पहले। मोदी भारत के लिए आने वाले 5 साल ही नहीं, 25 साल का रास्ता बना रहा है। भारत 1000 साल के लिए सशक्त हो, मोदी उसकी नींव तैयार कर रहा है। अच्छी बात है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के पास ये विजन है कि वो देश के आगे 1000 साल तक का कैसा माहौल रहेगा, किस तरह देश को कैसे 1000 साल तक के लिए आगे बढ़ाना है, वो इस तरह का प्लान अपने जहन में रखते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ बातें बोलने के लिए क्यों रह जाती हैं तब जब चुनाव होते हैं? क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस शख्स ने, जिस सरकार ने अपनी सरकार चलाई है देश में, उसको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि उसने क्या दिया है। इटावा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, गोदाम लगाए जाएंगे। पीएम मोदी अपनी रैली में ये तो बोल रहे थे, लेकिन पिछले 10 सालों में वहां एग्जैक्टली कितना काम हुआ, इसको लेकर अब तक पीएम मोदी ने विस्तार से रैली में नहीं बताया। और अब देखिए, लगातार प्रधानमंत्री की रैलियों में या तो विपक्ष को लेकर एक भय दिखाया जाता है कि कांग्रेस आ गई तो आपका आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, कांग्रेस आ गई तो 2 भैंस छीनकर 1 भैंस कांग्रेस मुसलमानों को देगी, कांग्रेस आ गई तो आपका मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, कांग्रेस आ गई तो आपके 4 कमरों में से 2 कमरे मुसलमानों को दे दिए जाएंगे। या फिर पीएम मोदी एक ऐसी दुनिया के सपने दिखाते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते। मतलब 1000 साल बाद दुनिया किस रूप में होगी, ये तो आप और मैं केवल हॉलीवुड की फिल्मों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता है कि वो इसको लेकर प्लान बना रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी के इतने भारी भरकम भाषणों के बीच भी लगातार पिछले कई दिनों से मैं पीएम मोदी की रैलियां सुन रही हूं। जो बात मैंने महसूस की दोस्तों, कि पीएम मोदी की रैलियों में जो 2014 और 2019 वाला जादू हुआ करता था वो नहीं है। ना जनता के बीच वो जादू, वो दीवानापन दिखाई देता है, और ना ही पीएम मोदी के भाषणों में उस तरह का जादू, मतलब लोग एटलीस्ट उनको हाथों हाथों नहीं लेते। पहले पीएम मोदी कोई भाषण देते थे, कोई नया नारा देते थे, तो उसे एकदम जनता हाथों हाथ लेती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि मोदी जी को अपने हर दिन, हर नई रैली में एक नया नारा देना होता है। दोस्तों, तवलीन सिंह देश की बड़ी पत्रकारों में से एक हैं, इंडियन एक्सप्रेस में लगातार कॉलम लिखती रही हैं। वैसे बेसिकली तवलीन सिंह हाल के सालों में मोदी जी की तारीफ करने वाले पत्रकारों में से ही रही हैं। लेकिन एक आर्टिकल जनसत्ता के लिए तवलीन सिंह ने लिखा है। लबोलुबाब इस आर्टिकल का यही है कि मोदी जी वापसी कर रहे हैं, लेकिन जो आखिर में अपनी आर्टिकल में तवलीन सिंह लिखती है ना, एग्जैक्टली मैंने भी यही महसूस किया है मोदी जी की रैलियों को सुनकर। तो क्या मोदी का जादू फिर से चलने वाला है? यहाँ निजी तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि मोदी बेशक इस दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन वो हर मोदी, घर घर मोदी वाली जो बात 2019 में सुनने को मिलती थी, इस बार नहीं सुनाई दे रही। मतदाता थका हारा सा लगता है इस बार। तो दोस्तों, ये मतदाता थका हारा सा लगने की बात जो तवलीन सिंह कह रही हैं, पहले और दूसरे चरण के मतदान में हमने देखा भी है। लगातार भाषणों में काफ़ी आक्रामकता आ रही है, चाहे वो मोदी जी के भाषणों की हो या प्रियंका गांधी के भाषणों की हो। खास तौर पर बीजेपी की तरफ से भाषण, अगर हम योगी जी के भाषणों की बात करें तो उन्होंने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी आई तो शरिया कानून लागू कर देगी देश में। लेकिन क्या जनता उन भाषणों को वैसे हाथों हाथ ले रही है जैसे पहले लिया करती थी? क्या वो वाला दीवानापन है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, या आपकी बार मोदी सरकार, या फिर एक बार मोदी सरकार वाला जो दीवानापन 2014 और 2019 में दिखाई देता है, तब जब मोदी जी के खासम खास एंकर सुधीर चौधरी जैसे लोग भी स्वीकार कर रहे हैं कि ये बहुत ही ठंडा चुनाव है, एक ऐसा चुनाव है जहां पर लहर नहीं है। तो क्या इसीलिए मोदी जी को अपने भाषणों में 1000 साल तक के आगे का प्लान या रोड मैप रखना पड़ रहा है, तब
जब देश में मौजूदा दौर में ऐसे बहुत से सवाल हैं जो पिछले 10 सालों में हल नहीं हुए हैं, और वो सवाल मोदी जी अच्छे से जानते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।